जय जय श्री राधे। श्री राधा मदन मोहन विजयते। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करें वृंदावन। मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच। दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहीं सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को। इनकी छवि निहारे रति काम कोट इलाजे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की श्रवण श्रृंखला में प्रस्तुत है अगला अध्याय, पत्नी वियोग और प्रत्यागमन। पतिर्हि देवो नारिणाम पतिर्बंधु पतिर्गति पत्युर्गति समानास्ति दैवतम वा यथा पति। पत्नी गृहस्थाश्रम एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है। गृहिणी के बिना गृहस्थ ही नहीं। पत्नी गृहस्थ के कार्यों में मंत्री है, सेवा करने में दासी है, भोजन कराने में माता के समान है, शयन में रंभा के समान सुखदात्री है, धर्म के कार्यों में अर्धांगिनी है, क्षमा में पृथ्वी के समान है। अर्थात गृहस्थ की योग्य गृहिणी ही सर्वस्व है। जिसके घर में सुचतुर सुंदरी और मृदुभाषिणी गृहिणी मौजूद है, उसके यहाँ सर्वस्व है, उसे किसी चीज़ की कमी ही नहीं। और जिसके गृहिणी ही नहीं, उसके है ही क्या। लोकप्रिय निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी ही सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी। वे पति को प्राणों के समान प्यार करती थी। सास की तन मन से सदा सेवा करती रहती थी और सदा मधुर और कोमल वाणी से बोलती थी। उनका नाम ही लक्ष्मी देवी नहीं था, वस्तुतः उनमें लक्ष्मी देवी के सभी गुण भी विद्यमान थे। वे मर्त्य लोक में लक्ष्मी के ही समान थी। ऐसी ही पत्नी को तो नीतिकारों ने लक्ष्मी बताया है। यस्य भार्या शुचिर दक्षा भर्तारम अनुगामिनी नित्यम मधुर वक्त्री च सा रमा न रमा रमा। अर्थात जिसकी भार्या पवित्रता रखने वाली, गृह कार्यों में दक्ष और अपने पति के मनोनुकूल आचरण करने वाली है, जो सदा ही मीठी वाणी बोलती है, असल में तो वही लक्ष्मी है। लोग जो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं वो कोई और लक्ष्मी नहीं है। निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी सचमुच में ही लक्ष्मी थी। पूर्व बंगाल की यात्रा के समय माता के आग्रह से निमाई लक्ष्मी देवी को उनके पितृगृह में कर गए थे। पति के वियोग के समय पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े ही प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और वियोग वेदना का स्मरण करके वे फूट फूट कर रोने लगीं। निमाई ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, इस प्रकार दुखी होने की कौन सी बात है। मैं बहुत ही शीघ्र लौट कर आ जाऊंगा, तब तक तुम यहीं रहो। मैं बहुत दिन के लिए थोड़े ही जाता हूँ, वैसे ही 10-20 दिन घूम घाम कर आ जाऊंगा। उन्हें क्या पता था कि ये लक्ष्मी देवी से अंतिम ही भेंट है। इसके बाद लक्ष्मी देवी से इस लोक में फिर भेंट न हो सकेगी। लक्ष्मी देवी को भांति भांति से आश्वासन देकर निमाई पंडित ने पूर्व बंगाल की यात्रा की। इधर लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना ये संपूर्ण संसार सूना ही सूना दृष्टिगोचर होता था। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता की मूल वस्तु के अभाव में उनकी प्रसन्नता एकदम जाती रही। वे सदा उदास ही बनी रहने लगीं। उदासी के कारण उन्हें अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी अग्नि मंद हो गई, पाचन शक्ति नष्ट हो गई और विरह ज्वाला के ताप से सदा ज्वर सा रहने लगा। पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस रोग का निदान कर ही क्या सकते हैं। वात पित्त कफ के सिवा वे चौथी बात जानते ही नहीं। ये इन तीनों से विलक्षण ही धातु विकार व्याधि है। इस कारण वैद्यों के उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा। किसी को भी उनके जीवन की आशा न रही। वे मानो अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से ही टिकाए हुए हैं, किंतु उनकी अभिलाषा पूरी न हो सकी। निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को न सह सकने के कारण अपने पतिदेव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। वे स्मर्त्य लोक की भूमि को त्याग कर सतियों के रहने योग्य अपने पुण्य लोक में पति मिलन की आकांक्षा से चली गईं। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव तो असंख्यों कोसों पर से हृदय में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नवीन छात्र भी विद्योपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे।
उन सभी को साथ लेकर ये नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफ़ी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट और उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में ये फिर नवद्वीप में ही आ गए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र, स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी। चिरकाल के बिछड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता की सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा, सब कुशल तो है? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप ही रही। तब किसी दूसरी स्त्री ने धीरे से लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की बात इनसे कह दी। सुनते ही इनके चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे वे माता को समझाने लगे, माँ, विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है। जो भाग्य में बदा होगा वो तो अवश्य ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बदा था, इस बात को कौन जानता था। माता ने रोते रोते कहा, बेटा, अंतिम समय में भी वो तेरे आने की ही बात पूछती रही। ऐसी बहू अब मुझे ना मिलेगी। साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई ये सुनकर चुप हो गए। माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी। इस पर प्रभु ने कुछ जोर देकर कहा, अम्मा, अब चाहे तू कितनी भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू तो अब लौट कर आने की नहीं। वो लौटने के लिए नहीं गई है। अब तो धैर्य धारण से ही काम चलेगा। पुत्र के ऐसा समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोंछे और निमाई को स्नान आदि करने के लिए कहा। फिर स्वयं उन सब के लिए भोजन बनाने में लग गईं। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। जय जय श्री राधे।